वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। तीसरी लहर को देखते हुए सरकार लगातार सख्त है। जगह जगह मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। एक दिन में 30 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि सरकार की एक अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश में आज मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। यूपी में मेगा वैक्सीनेशन का पारा चढ़ चुका है और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता साफ देखने को मिल रही है। सरकार और प्रशासन लगातार कोरोना संभावित तीसरी लहर से राज्य को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों से दूसरी लहर को कंट्रोल में लाया जा सका है और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है कोरोना का टीका। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित की है। आज के दिन करीब 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए लगभग 10,000 सेंटर्स पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को एक्टिव किया गया है। इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी केंद्रों को निर्देशित कर दिया गया है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। अब टीका लगवाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी। ये भी सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई। सीधा वॉक इन वैक्सीनेशन भी लगवाई जा सकती है। बस इसके लिए जरूरत होगी आधार कार्ड की और आधार कार्ड के साथ आप तुरंत जाकर के वॉक इन वैक्सीनेशन अभियान से भी जुड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर शून्य पर आंकड़े को लाना है, कोरोना से संक्रमित होने वाले की संख्या अगर शून्य पर लानी है, तो साथ ही साथ वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 100% होनी चाहिए और इसी की तरफ सरकार इस वक्त बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज रमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, अध्यक्ष हैं IMA लखनऊ से। उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ मनीष गुप्ता हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आएंगे। पिछले 2 सालों में कोरोना ने जितनी कमर आम जनता की तोड़ी, अब वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए से पूरी तरीके से वार करने के लिए आम जनता भी तैयार है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के बीते 2 साल में काम बेहद सराहनीय है और सबसे बड़ी बात यह कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि आंकड़े को शून्य पर लाने की कोशिश तो है ही, लेकिन कोशिश ये भी है कि वैक्सीनेशन अभियान को तेज करते हुए 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। मनीष जी, परिवर्तन संसार का नियम है। आपदाएं आती रहती हैं और इस आपदा में सिर्फ वो लोग बचे रहते हैं, वह लोग सुरक्षित निकलते हैं जिनका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है जी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ आता है कि जिसे कहते हैं ना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को काम करने के लिए और सर्विसेज को काम करने के लिए जिस तरीके से योगी सरकार ने ड्राइव किया है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। और देखिए, जब नेता खुद करके दिखाता है, लीडर जैसे कहते हैं, लीडर इज द पर्सन हु नोज द वेज, गोज द वेज एंड शोज द वेज जी। तो जो लीडर आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है तो पूरी जो कार्य प्रणाली है वो काम में जुट जाती है। इस मामले में मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ स्वयं आगे बढ़कर लीड लेते हैं। अगर फिरोजाबाद में कोई परेशानी बढ़ी तो वो दौड़ के फिरोजाबाद जाते हैं और एक एक करके हर उस जिले का चक्कर लगा रहे हैं जहां कोविड या कोई और समस्या है। तो ऐसे में वहां के जो DM हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा प्रशासनिक अमला पूरी ताकत से जुट पड़ता है। संभवतः यही एक वजह है कि अगर हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और पंजाब, राजस्थान से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान कोविड के मामले में एक अलहदा और स्वच्छ नजर आता है, जिसमें कोविड पर काबू पाने के लिए, कोविड में वैक्सीन लगवाने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई में, इन सब में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं समझता हूं जिस तरीके से बड़े टारगेट उन्होंने ले लिए हैं और अगर वो करके दिखाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे पहले 100% वैक्सीनेटेड राज्य हो सकता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है रमा श्रीवास्तव जी,
हाल ही में हम पढ़ रहे हैं, कल तक भी ये खबर सुर्खियों में थी कि उत्तर प्रदेश के 24 जिले अभी कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। इसी तरीके की खबर पढ़ने का एक बार फिर मन करता है कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग 100% वैक्सीनेट हो गए। ये खबर पढ़ने के लिए भी लोग लगातार बेताब हैं और सुनने के लिए भी लोग बेताब हैं। कब आएगा वो वक्त? एस्टिमेशन क्या कुछ कह रहा है रमा जी? क्योंकि जैसे आज महाअभियान चलाया गया है जी, 10,000 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें, बढ़ चढ़कर आए। सिर्फ आधार कार्ड के साथ आना है, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है। तो अब इससे अच्छा और हो क्या सकता है? तो जी। अगर ये महाअभियान 2-3 बार और हो गया 1 महीने के अंदर, तो मेरे ख्याल से तो 100% वैक्सीनेशन हम लोग पहुंच ही जाएंगे, जी। बशर्ते कि कुछ लोग जिन्होंने गलत धारणाएं पाल रखी हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, वो पीछे ना हटें या वो ना छुप जाएं। अगर सब लोग सामने आते हैं, वैक्सीनेशन होता रहता है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारा प्रदेश सर्वोपरि रहेगा भारत में रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। अगर अब तक के प्रोसेस का जिक्र करें रमा जी, तो कैसे देख रही हैं इस पूरे प्रोसेस को? क्योंकि दूसरी लहर आई और दूसरी लहर के दौरान ही तीसरी लहर की संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि दूसरी लहर खत्म होगी तो तीसरी लहर आ जाएगी। उसी समय के दौरान से आप भी लगातार ये कह रहे थे, तमाम डॉक्टर्स ये कहते हुए नजर आए, इसके अलावा सरकार प्रशासन ये कहते हुए नजर आए कि अगर हमें तीसरी लहर से बचना है या उससे लड़ना है, उससे पार पाना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं। और इसी कड़ी में अभी भी इसे सबसे मजबूत हथियार माना जा रहा है। तो प्रोसेस अभी तक जो रहा, क्या वो स्लो चल रहा है, एवरेज है या ठीक चल रहा है? नहीं, एवरेज से बहुत ऊपर है जी। जब हम दूसरे देशों से भी तुलना करें या अपने देश में जहां 130 करोड़ हमारी आबादी है, उसको देखते हुए पिछले 6 महीनों के अंदर 54-56 करोड़ लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो यह प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत आशाजनक है हम लोगों के लिए। सेकेंड वेव तो बहुत भयावह थी, अप्रत्याशित रूप से उसने लोगों को घेरा था, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद आम जनता भी उसकी सीवियरिटी ऑफ इलनेस, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, ऑफ अटैक नहीं समझ पाई थी कि इतनी भयावह स्थिति हो सकती है। और उस समय सरकार को भी थोड़ा ही समय लगा तैयार होने में, लेकिन फिर बहुत कम समय में ऑक्सीजन की सप्लाई, अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था इत्यादि कर ली गई थी। तो अब दूसरी वेव से बहुत बड़ा सबक सीखा है आम जनता ने भी, सरकार ने भी, प्रशासन ने भी। तो तीसरी वेव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और जैसी संभावना है कि ये फेस्टिवल्स का महीना है, अक्टूबर और नवंबर, तो इस समय भीड़ भाड़ होगी, बाजारों में भी, घरों में भी लोग पार्टीज करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारी जमावट होती है लोगों की। तो ये संदेह है कि थर्ड वेव उसी वक्त आ सकती है, लेकिन चूंकि सब लोग सावधान हैं और 100% पालन करना ज़रूरी है, जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उस पर अमल करना उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि थर्ड वेव कम से कम संख्या में लोगों को संक्रमित करे और उसकी जो सीवियरिटी ऑफ द डिजीज है वो भी कम रहे। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, भीड़ भाड़ में ना जाना या भीड़ इकट्ठी ना करना, और साथ साथ सबसे ज़रूरी वैक्सीनेशन करवाना। इन चीज़ों का पालन अगर हम लोग अच्छे ढंग से करते हैं तो तीसरे लहर की संभावना भी कम हो जाती है, संख्या भी कम होगी और जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस होगी
वो भी कम होगी। और संभावना ये भी है कि अगर इसी तरीके से लोग अवेयर रहते हैं, लापरवाही नहीं बरतते हैं, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हैं और उसके अलावा वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो इतना भी काफ़ी है कि हम तीसरी लहर से गुजर भी जाएं और पता भी ना चले कि तीसरी लहर कब आकर चली गई। और इस बीच मनीष जी, अगर हम इस मेगा वैक्सीनेशन डे का जिक्र करें जो आज उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, मेगा वैक्सीनेशन डे में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य है वो राज्य सरकार की तरफ से रखा गया। यूँ तो देखा गया है कि इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ही लक्ष्य रखे, वो सभी लक्ष्य उससे ज़्यादा ही हमेशा वैक्सीनेशन अभियान को पूरा किया गया और आज भी यही कोशिश है। मनीष जी देखिए, सांची जी एक बात को समझ लीजिए, पिछले अभी 2 दिन पहले ही 26 लाख डोज लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था उत्तर प्रदेश ने जी। अब इस बात को ऐसे समझिए जैसे किसी विद्यार्थी के अगर किसी एग्जाम में 60 नंबर आते हैं तो 60 से अगले 10 नंबर लाना 70 लाना मुश्किल होता है और 70 से अगले 10 लाना और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप जब 26 लाख डोज लगा लेते हैं, इसका मतलब वो 26 लाख डोज अगले दिन लगाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको नए, अगर आपने 30 लाख डोजेस का जो लक्ष्य रखा है तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि पिछले 1 महीने में जितने भी लोग लगे हैं उन लोगों को डोज नहीं लगेगा। ऐसे में यह टारगेट अपने आप में और मुश्किल और बड़ा हो जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार यह टारगेट अचीव कर लेती है तो निस्संदेह प्रशंसनीय होगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें ना आप उस व्यक्ति को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि आप उसके आसपास की कम्युनिटी को और अंततः पूरी समष्टि को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासनिक पूरे प्रशासन को इस पर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा 30 करोड़ का लक्ष्य कोई सामान्य लक्ष्य नहीं, और खासकर तब जब हम इससे पहले इतने ही बड़े लक्ष्यों को हासिल कर चुके हों और वह जनसंख्या आपके पास दोबारा वैक्सीन लगवाने अभी नहीं आएगी, उसके लिए समय दूसरा आएगा जी। है ना, तो ये एक मुश्किल लक्ष्य है। फिर भी मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि ये लक्ष्य पूरा अवश्य हो ताकि हम सब लोग इस कोविड के जाल से दूर रहें। अच्छा और बचें। मनीष जी, बड़ी बात यह भी है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जिक्र करते हैं और खासतौर पर वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी डोज भी लगा करके अब फ्री हो चुके हैं कि उनकी तरफ से वैक्सीनेशन अभियान में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1 डोज लगा ली है, दूसरी अभी बाकी है, और इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, क्योंकि आमतौर पर जो ड्यूरेशन कोविशील्ड कोवैक्सीन को लेकर के रखा है उसको पूरे किए बिना दूसरी डोज की तरफ लोग नहीं बढ़ सकते हैं। ये तमाम पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा। मनीष जी, इसका मतलब ये है कि सरकार को और प्रशासन को ढूंढ कर उन लोगों को सामने लाना होगा जिन्होंने वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है जी। और उनके जब वैक्सीन लगेगी तो वो सुरक्षा चक्र के अंदर आ जाएंगे। जब वो सुरक्षा चक्र के अंदर आएंगे तो या तो उन पर इस महामारी का असर होगा नहीं, और अगर होगा तो इतना नॉर्मल होगा कि उसको आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो सरकार का प्रयास ये रहेगा कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिसकी वैक्सीन को लगे हुए पहली वैक्सीन को लगे हुए अप्रोप्रिएट जैसा भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड है समय हो गया है और उस चक्र के आर पार हैं, जो उनकी टाइम लिमिट है उसके आसपास हैं, तब उसे वैक्सीन लगानी होगी। तो सरकार के लिए मुश्किल काम जरूर है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, कर्मवीर व्यक्ति के लिए, कर्मशील व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर काम करना है तो होगा। अच्छा, हमने तो ये देखा है उत्तर प्रदेश में जब हम दूसरी लहर का ही जिक्र करते हैं मनीष जी, तो सरकार की तरफ से आम जनता तक पहुंचने की जो कोशिशें थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। प्रशासन ने गली गली मोहल्ले जाकर के लोगों से बात करने की, संवाद करने की कोशिश की। उम्मीद यही है कि इस बार वैक्सीनेशन अभियान से भी उन्हीं लोगों को इसी तरह जोड़ा जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैक्सीनेशन अभियान से लगभग जोड़ना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जैसे पोलियो के समय पर कम से कम मुस्लिम समाज को एक हेजिटेशन थी कि उसे नहीं लगवाना है, इस बार वैसी हेजिटेशन देखने को नहीं मिल रही है, जो एक सुखद आश्चर्य है। और इसका लाभ यह है कि लगभग सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इस वैक्सीनेशन के कवरेज में आ जाएंगे। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये काम ना तो अकेले सरकार कर सकती है और प्रशासन कर सकता है, इसके लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा। अच्छा, अगर रमा जी, अगर मौजूदा ग्राफ का जिक्र करें, जिस स्पीड से, जिस तरीके से ये प्रोसेस अभी चल रहा है, वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है,
कितना वक्त और लग जाएगा कि हमारा राज्य 100% वैक्सीनेट हो जाए, उत्तर प्रदेश वैक्सीनेट हो जाए? अगर रोज वैक्सीनेशंस होते रहते हैं और हफ्ते में एक बार महाअभियान रखा जाता है तो 1 महीने में 100% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जी। क्योंकि ऑलरेडी जैसे लखनऊ में आज 1 लाख लोगों को लगाया जा रहा है, तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 1-1 लाख लोग महाअभियान के रोज और 10,000 लोग प्रतिदिन लगाए जाते हैं तो 1 महीने में तो यह कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी सरकार की कोशिशें तो बहुत हाई लेवल पे चल ही रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो हैं या प्राइवेट सेंटर्स हैं उनमें भी वैक्सीनेशंस लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे ना बड़े सरकारी अस्पताल हैं ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये सब निर्भर हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन पर। तो प्रशासन को चाहिए कि उन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान जो हैं सरकारी और वहाँ के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो गांव-गांव में जाकर एक बार फिर से लोगों को जागृत करें, उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दें और प्राथमिक संस्था पर जाकर के प्राथमिक हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी वहाँ पर सबको ला करके, चाहे वो ट्रक्स में लाएं, किसी भी टेम्पो में लाएं, जैसे भी हो, ट्रांसपोर्टेशन की कमी गांव में बहुत है, तो उन लोगों को ला करके और उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। शहर में तो काफ़ी लोग जागृत हो चुके हैं और डर भी धीरे धीरे लोगों का निकल रहा है, लेकिन गांव की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मनीष जी, इस पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने अभी समय कम है और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए इस समय। अगर हम 100% वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, तो वक्त नहीं रह गया है। तीसरी लहर इस महीने के अंत तक, अक्टूबर तक जो संभावित लहर है वो आ सकती है। और ऐसे समय में जब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और मेगा अभियान ज़रूर शुरू किया गया हो, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है आगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अभी पहली डोज ही लग रही है। दूसरी डोज आने वाले या फिर समय में जिन लोगों को लगनी है उनके लिए भी चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि बीच में मार्जिन भी ज़्यादा बड़ा है। और तीसरी लहर के बीच में जिनको डोज लगवानी पड़ेगी तो कहीं स्थिति ऐसी ना बन जाए जैसे दूसरी लहर के दौरान था, क्योंकि उस समय दूसरी लहर भी आ गई थी, लोगों को बहुत जल्दी भी होती हुई नज़र आ रही थी कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेट हो जाएं। उस समय स्लॉट बुक करने पड़ रहे थे, हालत ऐसी हो गई कि स्लॉट भी नहीं मिल पा रहे थे, तो लोगों को कई कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ रहा था। स्लॉट खुलते थे और तुरंत वो स्लॉट बुक हो जाया करते थे। उस स्थिति में हम ना पहुंच जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि अब जितना वक्त बच गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। मनीष जी। सांची जी, मुझे इसमें ये भी कहना है कि अगर सरकार इसमें बैंक अकाउंट से वैक्सीन को लिंक कर दे जी, और इसी तरीके से राशन कार्ड के जो डिलीवरी है उसको लिंक कर दे कि जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसके घर में 100% वैक्सीन नहीं लगेगी, उसको राशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वैक्सीन ना लगवा ले। और पुराना राशन नुकसान नहीं होगा लेकिन मिलेगा तभी जब वैक्सीन लगवा के आए और अपना राशन ले ले। इसी तरीके से बैंक के ऑपरेशंस में उसको स्टॉप करते हैं कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे पहली डोज, आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो जाएगा। इस तरीके कुछ और एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, चाहे भले ही कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, लेकिन कम से कम एक इस बात का डर तो जनता में हो कि अगर मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा तो मेरे को ये समस्या होने वाली है। यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है जहां पर थोड़ी सी सख्ती बरतने की जरूरत है, अगर टाइम मैनेज करना है। आपने बिल्कुल ठीक समझा। और उस टारगेट को फोकस करना है। रमन श्रीवास्तव जी, टाइम और टाइम के साथ साथ टारगेट, इसको मैनेज करना है, जिसके लिए स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या इसके लिए इस समय सख्ती करनी ज़रूरी है? रमा जी। सख्ती तो कभी कभी करनी ही पड़ती है उन लोगों के साथ जो समझते ही नहीं है कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि एक कोरोना ग्रस्त व्यक्ति समाज के, परिवार के कितने सारे अन्य लोगों को बीमार कर सकता है, उन्हें ये समझ ही नहीं है। तो जो लोग जिद पे अड़े होंगे कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उनके प्रति तो सख्ती बहुत ही ज़रूरी है।
और बाकी जो समझा बुझा कर अच्छे से काम चल जाए तो उसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना सख्ती के लोग सुनते नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे तो प्रशासन को सख्ती करनी ही चाहिए। जैसा अभी मनीष जी ने कहा कि राशन कार्ड से, बैंक के अकाउंट से हो जाना चाहिए लिंक, तो अंततः ये हो ही जाना चाहिए। क्योंकि अब ये वो समय तो है नहीं जहां पर जजमेंटल हुआ जाए या फिर इस बात को लेकर के तय किया जाए कि वैक्सीन सफल है या नहीं। अब लगभग आधी आबादी को लग चुका है, हमने खुद लगवाया है, दोनों डोज लग चुकी है, तो इसके बाद ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है कि अभी ये सफल नहीं होगा। तो ये धारणा बदलने की जरूरत अभी भी होनी चाहिए। नहीं, अब कोई चॉइस या ऑप्शन की संभावना नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वैक्सीन लगवानी है, सरकार फ्री में लगवा रही है, जगह जगह लगवा रही है, इससे ज्यादा सुविधा की लोग क्या उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए ये विचार दिमाग से सबको निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल में जिन लोगों तक टीवी नहीं पहुंच रहा है, न्यूज़पेपर्स नहीं पहुंच रहे हैं, रेडियो नहीं पहुंच रहा है, उन्हीं लोगों को अब अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो सेंटर्स पे आकर के जहाँ भी नियरेस्ट पॉसिबल संभावना है कि वहाँ पे वैक्सीन लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, हम ये देखते हैं कि सरकार को की तरफ से जो कनेक्टिविटी है जनता के बीच में वो बड़ी है। अगर पिछले कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र करें तो कोरोना काल में हमने देखा है कि सरकार का आम जनता के बीच जो कनेक्शन है वो बड़ा है, वो बहुत दिलचस्प रहा है, और उम्मीद यही है कि उसके आधार पर हम तीसरी लहर से भी लड़ जाएंगे। रमा जी। नहीं, ये ठीक है कि कनेक्शन बढ़ा है, संवाद बढ़ा है, ये सब सच है, लेकिन तीसरी लहर से बचने के लिए तो जनता को आगे आना होगा ना। ये जरूरी है कि बार बार जो निरंतर समझाए जा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, उसमें लापरवाही तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार समझा रही है, सारे उपाय कर रही है, लोगों के बीच में टीम्स जा रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से अपनी जितनी शक्ति है उन सब के साथ कोरोनाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज, उनको संभालना, उनकी बीमारी को कंट्रोल करना, इन सब में सब डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर जनता नहीं इसका पालन करेगी तो फिर तो बहुत परेशानी का बायस हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के साथ चीज़ें बहुत सराहनीय नजर आती है। मनीष जी, अगर हम पूरे देश का जिक्र करते हैं तो आंकड़े 40,000 के पार निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो यहाँ 26 मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस तरीके से टैकल किया है इस पैंडेमिक में। मनीष जी, आपकी तरफ से लास्ट कॉल। जी, उत्तर प्रदेश ने इस मामले में पूरे देश को आईना दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है, जहां पूरे देश में जो है 40,000 मामले निकल रहे हैं और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश 5% से अधिक को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से नेग्लिजिबल बिलो 50 यानी 26 आंकड़े निकल रहे हैं तो मैं समझता हूं यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है और एक ऐसा माइलस्टोन है जिसको अचीव सब राज्यों को करने की सोचना चाहिए। कैसे सब राज्य अपने आप को कोविड फ्री करें, तभी हम अंततः कोविड से कंप्लीटली मुक्त हो पाएं। और ये तो सिर्फ एक माइलस्टोन का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत से माइलस्टोन हैं जो अभी भारत को रखने हैं और उत्तर प्रदेश में उसकी भूमिका तो साफ देखने को भी मिलती है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका को निश्चित तौर पर निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमा श्रीवास्तव जी, मनीष गुप्ता जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर इस समय कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ये तीनों वैक्सीन आप सभी के सामने उपलब्ध हैं। ऐसे समय में ज़रूरी यह है कि आप सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं और अपने आप को तीसरी लहर से पहले सुरक्षित रख लें। सरकार की प्रतिबद्धता साफ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सरकार इस समय मेगा अभियान को शुरू किए हुए है, इसमें आम जनता का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।